टाइम्स नेटवर्क आ गया है शीबा के घर पे, लेकिन ये इंटरव्यू सिर्फ उनका नहीं होने वाला है क्योंकि उनके साथ बहुत सारे क्यूटीज हैं आज जो हमारा वेलकम पहले से ही कर चुके हैं। और एक तो अभी शीबा के पास भी बैठा हुआ है। सो हाय, हेलो हेलो, हाय हाय हाय। शीबा कम 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 कम, आ जाओ। एवरीबडी कम। ये कम Diego, कम सन, कम Sky, come this side. come fast, come fast, come fast, come। सारे क्यूटीज आ गए, सारे क्यूटीज आ सारे गए। You want to क्यूटीज आ come गए। up? Come. आज 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 ये आएगा। Wow! He's not comfortable with me. Hi, शीबा। पूरा भरा पूरा परिवार है ये तो। हरा भरा घर है। हरा भरा घर है तो मैं 100% आपके बारे में तो बात हो गई, बट मुझे सबसे पहले इनसे इंट्रोडक्शन कराइए। कौन है ये, क्या क्या नाम है इनके? ये हमारे बच्चे हैं। हाँ। ये आपके पास है सनशाइन। हाँ। सनशाइन के बाद ये है मिस्टर स्काई। स्काई आप जाने की फिराक में है। डिएगो, ये है स्पार्कल एंड ये है बबल और यहाँ है फलाफल। फलाफल, वाह, फलाफल। क्या नाम है। एक मिसिंग है यहाँ से। अच्छा, टीम में से एक कहीं बैठा हुआ है। हाँ, तो बड़ा मजा आता होगा घर पे तो। बिल्कुल नो स्ट्रेस काइंड ऑफ। नो स्ट्रेस, वेरी calming influence, very happiness giver and expander. When you're happy they just make you happier, and when you're sad they just sit with you and commiserate with you. And So, they have unity also. yes, they See, do. एक गया एक गया सभी तो सारे गए। हाँ। सारे गए। Curiosity ना कि एक कहाँ गया, हाँ। हम भी जाके देखें जरा। तो ये किसका फॉन्डनेस है, किसका डिसीजन है घर में रखने का? मैं बचपन से आई हैव ऑलवेज हैड पेट्स बिकॉज मेरे पेरेंट्स ऑलवेज एनकरेज्ड पेट लव, सो बचपन से ऑलवेज एंड व्हेन आई गॉट मैरिड आकाश मजाक करते थे कि दहेज में सारी यही बच्चे ही आए हैं। अरे वाह वाह। एंड so then over the years and I work with pet rescues and rehoming. So basically dogs keep coming into my life. I think as I need them, they come into my life. हाँ जी, तो दहेज की बात हो रही थी, कितने आए थे दहेज में? So they were 4. They were miniature poms at that point of time. And as life went along, as I kept rescuing newer and newer breeds, all kinds kept coming home. मैंने देखा है आपको बात ही के सेट पर, एंड मतलब देख के ही इतना अच्छा फील हो रहा था ना कि डॉग्स आपके हाथ को, ऐसा डर भी लग रहा था कि कहीं काट ना दे। हम बड़े दूर से देख रहे थे, आप फोन पे बात कर रही थी। हाँ। और जितने मुझे लगता है कि सेट के नहीं बट फिल्म सिटी के भी 2-4 आ चुके होंगे। हाँ। और आपके पीछे 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 घूम रहे थे। तो आई थिंक दे नो कि आप उनके और लिए फिल्म क्या सिटी की करते हो। ये खास बात थी कि वहाँ के सारे बंदर भी मेरे पास आ जाते वो हमारे पास वीडियो भी है जब आप बंदर को खाना खिला रही हैं। एवरी डे, दैट वाज डेली। मैं अगर मैं फिल्म सिटी में जाऊंगी तो पूरी एक डिक्की भर के मंकीज के लिए खाना जाएगा मेरे साथ। हाँ हाँ, हमने देखा है कि आप लंच के बाद आपका रिचुअल रहता था, अगर मैं Yes. गलत नहीं हूँ तो, कि आप बंदरों को खाना खिलाती हैं। Yes, है ना? yes, डॉग्स को। हाँ। पहले डॉग्स को सेट पे एंड फिर सारे मंकीज को फिल्म सिटी में। तो बहुत सेटिस्फाइंग लगता होगा ना ये वेरी, आई फील हैप्पी व्हेन आई सी दीज नेमलेस एनिमल्स ईट। मुझे ऐसा लगता है उनकी भूख मैं मिटाती हूँ तो मेरा पेट भर जाता है। शिपा, मुझे ना इससे एक चीज़ याद आई। रिसेंटली हम लोग न्यूज़ में देख रहे थे, आई मीन मुझे जस्ट रिकॉल हो गया वो बात करते करते। ये पेट्स के साथ, एनिमल्स के साथ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। स्पेशली रेप की खबर आई थी एक छोटे से डॉगी के साथ। आपने शायद देखा होगा। I did. है ना? सो इनको कैसे सॉल्व किया जाए? आप इतनी आई थिंक यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि वी नीड मोर स्ट्रिंजेंट एंड स्ट्रिक्टर मेजर्स, पनिशमेंट्स फॉर क्राइम्स, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ क्राइम, अगेंस्ट चिल्ड्रन, अगेंस्ट ओल्ड पीपल, अगेंस्ट बेजुबान जानवर। एज इट इज, सी द प्लैनेट अर्थ सबके लिए, करेक्ट? हम इनके हिस्से की ज़मीन लेते जा रहे हैं, हम उसको कंक्रीट जंगल्स बनाए जा रहे हैं, तो हम एनिमल्स को बाहर पुश कर ही जा रहे हैं। वो कहाँ जाएं? अर्थ में जब आए थे तो सब आए थे ना, जानवर भी आए थे, इंसान भी आए थे। वी आर सपोज्ड टू लिव इन हार्मनी। सो आई जस्ट फील दैट वी नीड स्ट्रिक्टर एक्शन एंड लॉज अगेंस्ट क्राइम। पीपल नीड टू हैव फियर कि यू नो इट्स नॉट कि 50 रुपए के फाइन में निकल जाएंगे, तो यू नीड to be extremely strict about it was so sensitive to no I can't even see all that. Well, I know it's going on, and because all the associations start calling me, will you stand up for it and will you
post for it. I feel terrible. As it is, I'm an animal lover. And ऊपर से when you see such horror, दिल टूट जाता है कि मतलब इंसानियत के नाम पे कलंक है लोग. तो अब हम बात करते हैं फतेह की. मैंने ट्रेलर देखा और ये जो लोग इस जॉनर को पसंद करते हैं ना, आई थिंक इट्स परफेक्ट फॉर देम. इतना बढ़िया आई कैन से कि अगर ट्रेलर इतना इंटरेस्टिंग है तो फिल्म तो मतलब फैंटास्टिक. So please tell me about that. How was your experience? How was the outcome for you especially? So Fateh was just happened to me by chance because I'm very very close friends with Sonu and his wife. His wife is extremely close to me, and I knew कि Sonu's going to make his first movie as a director. And मैं गई उसके पास. I said मुझे इस फिल्म में पार्ट चाहिए. I want to be part of this movie. So he was like, "Arey, but I haven't written anything interesting enough for you." I said, "I don't care. I just need to be part of this movie." So कर he said, "ठीक है, I can think of one part, but the part is a very simple, poor Punjabi औरत, and I don't know whether you're going to be able to pull that off." I said, "I can, and I will." So that's how that movie happened. He was very clear about how he wanted this character to be. She had to be very plain, no makeup, exactly जैसे पंजाब की एक माँ होती है. So it was a very nice experience for me because we went into the interiors of Punjab, into real houses where we shot. मतलब वो चूल्हा चौकी and all was original, ऐसा नहीं set वेट नहीं लगा था. So it was very nice. So what is the exactly character जो गरीब वाला दिखाना था, क्या था exactly? So she's the mother of the girl who gets abducted for cyber crime, because the film is based on cyber crime, and her angst and her anguish. She's a widow on a missing child. So that was basically the character. Was it difficult to play like without makeup or anything? No, I quite enjoyed it. It was very liberating because set पे फिर you know कि आप पहुँचोगे और 5 मिनट में ड्रेस पहन के you're ready. That's best thing. You were very comfortable and pack up के बाद भी 2 सेकंड में change and you're out. But ये no makeup में भी कुछ makeup होता है, correct? नहीं, मैं तो आप वाला नहीं था. नहीं, when no makeup बोला तो I was actually no makeup. I put काजल because ladies काजल तो हर जगह लगाती हैं. That's it. मतलब I didn't even do like basic base कर लो या कुछ नहीं किया ही नहीं. अच्छा. हाँ, मेकअप मैंने नहीं रखा. तो मज़ा आया होगा फिर तो. सिर्फ इसके अलावा नहीं, देखकर खुद को कैसा लगा? I liked it actually because the DOP was from Italy. He was shooting with a lot of natural lights, so you know the clarity of the skin and all was looking very nice. It was really very. I enjoyed. How do you see Sonu Sood as a director? मतलब oh my God, he is so obsessed. मतलब I've never seen a director who's so obsessed with his work. Like he would eat, breathe, live that. So while we were shooting, he in Amritsar in the hotel he had set up one suite for editing. तो सारा दिन shoot करके जाके he used to sit and see the day के rushes and you know see what he wanted added or subtracted. So that was like a full night process, and in the night he would be calling his music people to start that process. So he was like obsessed. I think he barely slept, and he worked with every character very finely. He was very sure about what he wanted. It was like full of action, no? Oh, not my part. So the Punjab wala part there was no action. So I was in the Punjab wala part. अच्छा. The action is all in the city. So आपने कितनी बार देखी? Action? नहीं, मूवी एक ही बार देखी. मैंने रशेस देखे बहुत बार. बट एक्चुअली फुल मूवी मैंने थिएटर में पहले हफ्ते के इनफैक्ट 4-5 दिन के बाद ही देखी. आई सेड आई वांट टू गो एंड सी इट आफ्टर a few days when you know everything's calmed down and it's not like just so commercial. So then I went आराम से and I saw the film. So बहुत लोग होते हैं ना कि अपने काम को थोड़ा सा पीछे से देखना पसंद करते हैं and then don't watch कि अपना ही कई बार देखे. Do you like ऐसा होता है कि अपना एपिसोड देखने? I don't like to see myself. है ना? I do not like it. I'm very happy to finish my work and go home and then never revisit it again. Though it's a bad habit. As an actor, I think आपको देखना चाहिए ताकि अगर आपको कुछ भी changes चाहिए, improvements चाहिए, you can keep working on yourself.
But I think once I finish, I'm like, that's it. डन Done. ओके शिवा, आपने स्टार्ट किया था 1990 से, एंड वहाँ से आपने तमिल स्टार्ट किया, एंड देन 91 वाज हिंदी, दोनों Actually, साथ हिंदी में. पहले थी. अच्छा. I signed Dutt Saab's movie way before, but it took longer to make than the Tamil film. ओके. As it is ना, हमारे बॉलीवुड में टाइम लगता है. साउथ पीपल आर वेरी ऑर्गेनाइज फ्रॉम देन. 30 साल पहले भी दे वर वेरी ऑर्गेनाइज. हाँ. तो स्टार्ट तो मैंने तमिल फिल्म की थी अपनी हिंदी फिल्म के 1 साल के बाद, थिंकिंग कि फिर हिंदी पहले रिलीज हो ही जाएगी बिकॉज पहले स्टार्ट हुई है, बट फिर भी तमिल पहले बन गई. सो साइमल्टेनियसली दे गॉट रिलीज. How was pretty the- much the same year. एकदम करियर का स्टार्ट, 2 फिल्में हाथ में, है ना? हाउ वाज दैट फेज? It was fantastic. It was probably the best phase of my career. Not only was I doing those films, but around the time Ye Aag Kab Bujhegi got released, उसके बाद immediately I started signing film after film हाँ, after बहुत film सारे. after film. Yeah. So it was a great career high. प्लीज शेयर सम एक्सपीरियंस ऑफ तमिल वन ऑल्सो, एंड ये आग कब बुझेगी उसका तो मैंने कुछ पढ़ा भी है, तो I'll ask about that So also. तमिल वाले तो मेरे को realize हुआ what fan adulation is. The way the South audience love their stars, that was an experience which is once in a lifetime experience. How they respect them and love them and create temples and pray to their actors. It was like, and imagine me all of 16, 17 seeing this euphoria surrounding Rajni sir. It was like crazy. It was unbelievable. Yeah. I used to see people literally queue up at 4 in the morning to just pray wherever he would walk. Yeah. It was crazy. Yeah. And such a humble man, such a wonderful person. That was like so nice. आपने कभी ये वाला क्रेज दिखाया है किसी एक्टर के लिए? दिखाया नहीं, मतलब खुद मतलब हीरो वर्शिप के लिए. नहीं, आपने कभी किसी के ये फैन जो मोमेंट है कि लोग उनके पीछे जहाँ से वो जाए वहाँ पे वर्शिप करें, आपने किसी के लिए ये सब किया है फैन वाले? नहीं ना, बिकॉज मैं स्टूडेंट थी जब मैंने पहली फिल्म साइन कर ली. अच्छा. एंड मैं स्कूल से निकल के सीधा फिल्म लाइन में आ गई. हाँ. एंड ऑफ कोर्स मुझे बचपन में रेखा जी बहुत ज़्यादा पसंद थी. सो आई रियली लव्ड हर, बट दैट वाज अबाउट इट. अच्छा. Nothing like crazy something action you did for any other? No, nothing like that. No. So what happened to study then when you joined this? Abandoned. अच्छा. तो तमिल की तो हमने बात कर ली, लेकिन हिंदी की जो आपकी पहली फिल्म थी ये आग कब बुझेगी, मुझे लगता है ये सुपर हिट फिल्म थी, है ना? या मतलब अगेन फॉर अ फर्स्ट फिल्म इट वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी कि राष्ट्रपति भवन में भी इस फिल्म की स्क्रीनिंग हुई, एंड आई गॉट टू मीट द प्रेसिडेंट एंड ऑल. इट वाज लाइक अमेजिंग. Imagine being a teenager and going through all that. Exactly. अभी आप स्कूल से निकल के ही आई थी. Yeah. So it was amazing experience actually. And to be part of a film which had a social message हाँ. and was trying to, educate people about dowry. हाँ. That was a very wonderful experience for me. पहले ऐसा ही होता था ना, अभी भी है मैसेजेस है फिल्म में, लेकिन जो पहले की फिल्म होती थी वो एकदम प्रॉपर टू द पॉइंट और एक मैसेज के साथ ही होती थी, है ना? इतनी एंटरटेनमेंट नहीं थी ना तब, इतने सारे चैनल्स, इतने सारे OTTs, इतना सारा कंटेंट अवेलेबल ऑन द फोन. हमारे पास तो मोबाइल फोन्स भी नहीं थे. तो पीपल हैड द पेशेंस टू सिट थ्रू 3 आवर्स ऑफ मूवीज एंड सर्मन्स. अभी तो लोगों का अटेंशन स्पैन ही खत्म हो गया. आई थिंक बिफोर कोविड ओनली, आई मीन 3-4 साल पहले की बात कर ले तो भी लोग फ्राइडे रिलीज की बहुत इंतजार करते थे. हाँ. अगर पता चले कि दिवाली को ये फिल्म या होली में, दिवाली स्पेशली एंड क्रिसमस, ये ब्लॉकबस्टर्स होते थे. करेक्ट. आपने एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया था सुनील दत्त के साथ वाला, कि कुछ रोने की प्रैक्टिस, बहुत इमोशनल सीन था एंड ही सजेस्टेड समथिंग. प्लीज टेल मी अबाउट दैट. सो दिस वाज द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म. क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म में मुझे डाउरी के लिए जलाया जाता है, एंड सो ऑब्वियसली हैड टू बी इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड, एंड मेरी पहली पिक्चर थी. So Dutt Saab had put a blanket ban on me कि during the climax I can't talk to anybody. I can't have a normal conversation and joke around on the set. If I'm in that horrible sad mood, I had to be that way. And ये climax went on for like some 15-20 days. 15-20 days? हाँ. Okay. Because उसमें बहुत आग वगैरह वो सब काफ़ी
तामझाम था ना, उस टाइम इतने स्पेशल इफेक्ट्स तो होते नहीं थे, जब आग लगनी थी तो एक्चुअली लगाते थे। सो वो 3-4 महीने के लिए चला? नहीं, अंडर अ मंथ, बट इट वाज लाइक 10-15 days or so. हाँ. But मतलब I was like, you have to be serious, be in your character, don't मतलब lose your mood, method acting जिसे कहते हैं. Oh. So because it was my first film, he was very adamant that I should learn it properly. And जो आग, रियल आग लगती थी, रियल चीजें होती थी, बहुत डरावना भी होता होगा। बहुत ज़्यादा, बाप रे, मेरे को तो वैसे ही बहुत डर लगता है आग वाग से। तो प्रिकॉशंस वगैरह किस तरह के होते थे पहले सेट्स पे? वेरी बेसिक, है ना? वेरी बेसिक। मतलब पूरी रिस्क होती थी एक्टर्स की लाइफ एक्चुअली बल्कि मेरे रिस्क से याद आया, मेरे सूर्यवंशी के सेट पे भी ऐसा हुआ। सूर्यवंशी के सेट पे एक सीक्वेंस होता है, सलमान और मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है, और मुझे सरप्राइज करने के लिए उसने पार्टी रखी है। पार्टी में उसने सीक्वेंस ऐसा रखा कि वो ऐसा कुछ करता है सॉन्ग में, एंड बलून सडनली मैजिकली हवा में उड़ने लगते हैं। तो ऑब्वियसली ये पूरा सीक्वेंस की कोरियोग्राफी करने के लिए एक्शन मास्टर भी थे, डांस मास्टर भी थे। एक्शन मास्टर ने बलून्स पूरे रखे हुए थे ज़मीन पे, एंड एट सम पॉइंट इन द सॉन्ग दे प्रेस द बटन, तो उसमें वो जो भी भरती है हवा और वो हीलियम या व्हाटएवर, एंड दे कम अप। He pressed that thing and पता नहीं क्या हुआ, कुछ चिंगारी हुई कि क्या हुआ, before going up they all caught fire. Oh. So it was like one पूरा ceiling of fire, and Salman and me are in the middle of that set, and people started running helter skelter, and मैं इतना जोर से डर गई, एक तो फटाकों की आवाज़, because they were exploding the balloons, and fire. You know, they're falling on people's clothes, so there were juniors and dancers running here and there. I froze. My response was not to run, it was to freeze out of fear. And then Salman looked back as he was about to run off and saw, okay, I have frozen, and he came and caught me and he dragged me off the set. God. So yeah, so sometimes that time इतने सारे प्रिकॉशंस नहीं लिए जाते थे। बट आज तो सीरियल के सेट पे भी सब कुछ ग्राफिकल हो गया है ना। अभी तो सब आग भी लगानी है तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, हाँ, ग्रीन पर्दे के सामने खड़े हो जाते हैं। या बट हाउ डू यू सी द चेंजेस? ये तो ग्राफिकल हुआ, स्टंट्स वगैरह हुआ, फ्रॉम दैट टाइम 90s और अभी के टाइम 21st सेंचुरी, क्या बेहतर लगता है आपको, और क्या लगता है कि वो वाला बेस्ट था? इंटरपर्सनल रिलेशंस तब बेटर थे। हम लोग ऑल वी वर वेरी कनेक्टेड, बहुत एक फैमिली सा एटमॉस्फेयर होता था, लोगों का मिलना बैठना उठना इंटरैक्ट करना बहुत कैजुअल था। फिल्म मेकिंग का प्रोसेस ही कैजुअल था। अभी थोड़ा और स्ट्रीमलाइंड हो गया है, ऑफिशियल हो गया है, कॉर्पोरेट हो गया है। इट हैज़ इट्स एडवांटेजेस एंड disadvantages. Advantages are कि films are made on time, made properly, released properly. So that is a big differentiator. एक्ट्रेस की इनसिक्योरिटी होती थी उस टाइम पे? वो तो ह्यूमन नेचर है ना, ह्यूमन नेचर तो कभी नहीं बदलेगी। आप इमोशनली एक्टर्स को तो बदल नहीं सकते। इमोशनली एक्टर्स आर वेरी हाईली स्ट्रंग पीपल, हाईली इमोशनल पीपल, इसीलिए इतने ज़्यादा इमोशंस वो पोर्ट्रे कर पाते हैं। तो वो सारी इमोशंस नहीं बदली हैं, तरीका बदल गया है, लेकिन इमोशंस नहीं बदली। पहले बहुत खबरें आती थी ना, उसका स्क्रीन स्पेस कम हो गया, इनका कम हो गया, वो पहले नाराज क्यों, हो अभी गई। भी आती अभी भी आती है, लेकिन ये अभी तो चलिए सोशल मीडिया थोड़ा स्ट्रांग हो गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने रोल आपका काटना है उसने काटना ही है। प्लीज शेयर मोर डिटेल्स, बिकॉज आपके बारे में ना बहुत ज़्यादा है, इतनी सारी आपने फिल्में की हैं, तो एक एक पे तो जाएंगे, तो ऑफकोर्स ही हम 2-3 दिन यहीं पे बातें करते नहीं, कोई बात नहीं, 15-20 इंटरव्यूज मेरे ही डालते। हाँ बिल्कुल डालेंगे, क्यों नहीं। आपके पास इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, जो आपने सलमान की बताई, इट्स फैंटास्टिक। कितने अच्छे तरीके से एक हीरो ने, जो आप फिल्मों में देखोगे, हीरोगिरी की, रियल लाइफ में हीरोपंती की, हीरोपंती करी, और आग के बीच से कैसे आपको बचाया। इट वाज ग्रेट, है ना? प्लीज टेल मी योर बेस्ट एक्सपीरियंस किसके साथ रहा? अगेन, सो आई एम गोइंग टू कम बैक टू द फैक्ट कि उस टाइम पे इंटरपर्सनल रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाते थे। हर फिल्म के दौरान हमारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, यूनिट पूरी, हम लोग एक फैमिली हो जाते थे। यू नो, वी वुड स्पेंड सो मच टाइम, वी यूज्ड टू ईट आवर मील्स टुगेदर। उस टाइम वैन्स वगैरह का तो कॉन्सेप्ट था नहीं,
तो हम बैठते थे, इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे, इफ वी वाज स्टेइंग इन द सेम होटल, सब इकट्ठे नीचे उतर के खाना वाना खाते थे. So it was, I think every film I did with every hero I created a unique bond. Whether it was Sunil Shetty or Akshay Kumar or Salman Khan or you know, and everybody, or Saif, or everybody I had a great rapport with. पहले ना ज़्यादा वो हेयर स्प्रे वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ होते थे. मैं किसी का इंटरव्यू कर रही थी, उन्होंने बताया हेयर स्प्रे नहीं, बताऊं हमारे बाल हम सीधे कैसे करते थे? हाँ. इस्त्री से. क्या ऐसे सच बाल में? पकड़ते थे. हाँ. हेयर ड्रेसर ऐसे नीचे बुक रखती थी और टॉवल, और फिर इस्त्री से सीधे होते थे बाल. तो ये रूट वाला फिर? हाँ, तो यहाँ तक इस्त्री आती थी ना, ऐसे करते थे, बिछाते थे और यहाँ से यहाँ इस्त्री होते थे बाल. मतलब ऐसे ऐसे हम लोगों ने प्रिमिटिव चीजें की हैं. और वो ये जो बालों को एक फिक्स करने के लिए, वो पहले के टाइम में ना ऐसे ऐसे गोल 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 यहाँ पे आती थी, हाँ. लटें निकलती थी. सो आई हैव हर्ड दैट उसको शुगर का सीरम बनाया जाता है. नहीं, हाँ, तो सिरप लटों बनाया की तो जाता- स्टोरी तो हाँ. मैं आपको बताऊं कि एक पर्टिकुलर, हाँ, मिस्टर बॉन्ड जो अक्षय के साथ थी, हाँ. उसमें एक सीक्वेंस में मुझे एक गाने में, वो उस टाइम जो डायरेक्टर थे वो अनफॉर्चुनेटली गुजर गए. अब ही सेड कि मुझे कर्ली बाल चाहिए शीबा के. हाँ. तो अभी कर्ली बाल कैसे बनाए जाए? रोज रात को पैकअप के बाद हाँ. 4 घंटे मेरी हेयर ड्रेसर पहले मेरी सारी चोटियां बांधती थी. अच्छा. जैसे हम पैकअप करके जाते हाँ, थे, हाँ, तो हाँ. गीले करके बाल वो चोटियां ऐसे हाँ. बांधती थी. सुबह वो चोटियों को खोला जाता था, फिर वो बाल कर्ली कर्ली फेस पे चाहिए होते थे, तो वो जो ग्लू होती है वो ग्लू ले लेके उसको चिपकाया जाता था इधर उधर. एंड फिर हम डांस का प्रैक्टिस करते थे. वो चांदीवली में केव के अंदर था सेट, तो पसीने पसीने हो जाते, तो बाल फिर सीधे आधे टेढ़े. फिर ऊपर आओ, फिर उनको सबको सेट करो, हाँ. वेट करो, फिर ग्लू करो, अनग्लू करो. मतलब बाप रे, क्या क्या ड्रामे. तो ये मिस्टर बॉन्ड 92 में हुआ था ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? आई डोंट नो द ईयर नाउ. हाँ, मतलब उस टाइम पे भी ये सब नहीं थी, नहीं. चीजें नहीं थी. नहीं. तो ये कब आई जब आपके पास पर्सनल हेयर एंड मेकअप होने लगा? पर्सनली थे मेरे हेयर एंड मेकअप. अच्छा, बट उस फैसिलिटीज नहीं थी. फैसिलिटीज नहीं थी ना. इस तरह से हम बाल सीधे कर रहे हैं, मतलब रोलर से हम ऐसे टेढ़े टेढ़े कर रहे हैं, यू नो. सो वो सारी चीजें थी. ड्रायर्स तो होते थे ऑफ कोर्स, बट बहुत जुगाड़ बहुत होती थी. जुगाड़. हाँ, लेटेस्ट वन जो सबसे मजेदार रहा होगा, रॉकी एंड रानी है, अगर मैं बोलूँ तो उसमें कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सो मच फन बिकॉज एक तो बहुत हाई एनर्जी रणवीर सिंह, हाई एनर्जी करण जौहर, हाँ. एंड एक्सट्रीमली स्वीट एंड अडोरेबल धर्म जी. हाँ. तो मेरे पास 3 इतने सीनियर स्टॉलवर्ट सेट पे. हाँ. तो आई रियली हैड अ ग्रेट वीक ऑफ शूटिंग विद देम. Any memorable something like you shared with Salman, something like that? It was so memorable to work with Dharam ji. एक तो because I told him I'm friends with your daughter. I said Isha and I know each other. So he got super excited. So then he sat with me and then he started showing me his old pictures and his old songs. See this is me. I said, sir, I know your body of work. मतलब don't embarrass me. I know. I said I'm a big fan. I know everything. But he is so humble and sweet. And he kept saying, नहीं देखो ये भी मैं हूँ, मैंने ये भी काम किया, ये भी. I said, sir, मुझे पता है, you know. हाँ. Because I think आजकल ऐसे बहुत लोग मिलते हैं. जी. मुझे भी मिलते हैं. हाँ. तो से, oh, what do you do? Oh नहीं, हम उस टाइम पे फिल्में नहीं देखते थे, या अब हम फिल्में नहीं देखते. For me as an actor, I would think it's an insult to me and my profession if I say I don't know you and your body of work. Of course, yes. It's not a matter of pride कि oh अच्छा, no I wasn't born then, I didn't see. Why? It's your bloody profession, you better know. So I was like, बाप रे, such a humble man, and he's thinking I'm one of those generation जिनको पता नहीं होगा उन्होंने क्या काम किया है. मुझे तो सब बड़ा पता है. मजा आता है वो पुरानी फिल्मों को देखकर. It's मतलब not पुरानी नई वाले भी. like imagine my kids, they're so young, but it's not as if they don't know the music of Michael Jackson or No, no, Madonna of or you know, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं वो तो 50 साल पुराना म्यूजिक है हम नहीं सुनते. अरे म्यूजिक तो आप 100 साल पुराना भी सुनते हो. So that's not your youth cannot be an excuse for ignorance. And everything is coming back like fashion. Whether it comes back or हाँ. not, if it is part of your profession, do your homework. Don't turn around and then tell people, oh, you're an actor, I didn't know. That's just so dumb. Yeah, but if you don't know, just keep quiet. I have heard multiple stories about, you know, धर्म जी, राजेश खन्ना जी के बारे में कि जब वो लोग चलते थे ना तो लोग वहाँ की
पैर की मिट्टी लगा के सिंदूर लगा लेते थे अरे उसको। तो मैंने वो रजनी सर के साथ देखा था ना, वो जहाँ चलते थे वो धूल लोग उठा उठा के ऐसे ऐसे माथे पे लगते थे। वो तो उनको भगवान मानते हैं, लेकिन हाँ। यहाँ तो लोग शादी पति ही मान लेते थे। मतलब ये स्टोरीज जैसे सुन के ऐसा लगता है कि क्या ये सच में होता होगा, है ना? बिकॉज उस टाइम पे हमको बोरियां भर भर के फैन मेल आता था। ओह। तो फैन मेल में लोग कभी अपने बाल भेज रहे हैं, कभी अपनी खून भेज रहे हैं। हाँ। मतलब इतना ज़्यादा वो लव होता है फैंस का अपने एक्टर्स के लिए। तो कभी अगर एक्टर बदतमीज़ी करते हुए पाए जाएं इन पब्लिक या बुरी तरह बोलते हुए, आई थिंक फैंस का दिल टूट जाता है। एंड अब क्या हो गया है, एक्टर्स बहुत इजीली एक्सेसिबल हो गए हैं टू दी आम पब्लिक, यू नो। सोशल मीडिया में ही आपको पता चल जाता है वो क्या खा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, क्या पहन रहे हैं। तो वो थोड़ा मैजिक थोड़ा कम हो गया है। बट ऑफ कोर्स द top actors still enjoy that kind of adulation. But अब adulation is selfie. या सेल्फी कि पोस्ट selfie करो ले लिए बस। और अपने फॉलोअर्स बढ़ाओ, बस, है ना? that's it. आपको कभी खून सा लिखा हुआ खत मिला है? I have. हाँ? So that time, all my fan mail, I used to ask my mom to open it and you know check, because we used to put photographs that time, autograph किए हुए। तो that's what I'm telling you, क्या क्या उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें आती थी, देख के दिल दहक जाता था, you know। फिर आर्मी वाले लिखते थे, because के you know you all are such a source of entertainment for us while we are sitting on the border, so it feels so nice, feels so nice। कोई प्रसाद भेजता था, you know, कोई फूल भेजता था किसी भगवान के, रियली नाइस। लोग उस टाइम वो फूल ऐसे प्रेस कर करके पन्नों में they used to send those dried flowers. Yes, yes. It's really a lovely time. मैंने भी रखे थे किताबों में और मोर पंख देन पत्ते, हाँ पत्ते पुत्ते पता नहीं डिफरेंट क्या काइंड ऑफ। Yeah, so people used to send you all those gifts in their letters. It used to feel so nice. नाइस, बहुत मजा आया आपसे सब सुन के मुझे। अब टीवी की बात करते हैं, जो भी शोज आपने किए हैं कमाल के किए हुए हैं। प्लीज टेल मी हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? So last year when I decided to start working full time again, I managed to get Nagin, which was a very big Yes. show, and I was excited. It was a very nice, positive, beautiful part. I was playing the mother of a 7-8-year-old girl who I know in the next season becomes the main Nagin. So that was interesting. And then as I finished doing that, immediately I got Rajan Shai's Baate, which was one of the best experiences of my life. Great producer to work with, great family to work with. हमारी पूरी cast had become like a family. You know, जो पुराने ज़माने का मुझे वो वैसा फील आता था। देखा था मैंने सेट पे। साथ में हम खाते थे, साथ में हम रील्स बनाते थे, साथ में in between shots घूमने जाते थे। So it was really quite a wonderful experience. But how was the earlier days when you started TV? Kutumb, I guess. Many years ago I did that. Yeah, I can't even remember now. हाँ, बट मज़ा किस में ज़्यादा आया आपको, टीवी में या बॉलीवुड में, या ऑफ कोर्स दोनों में ही आया? But दोनों में. दोनों में ना? Yeah. Web shows? I haven't yet done any. But you want to do, right? I do. What kind want of, to do. like anything you have like dreams? I would like to do an action-based one. फतेह में भले ना कर पाई, लेकिन वेब शो में ज़रूर करेंगे। ज़रूर. No, this year I am doing an action film as well. Oh. So, which you will know about soon. We can't reveal that now. No. Okay, that's great. चलो, मतलब कुछ एक और बहाना मिला इंटरव्यू करने का। So yeah, it was a good year that I ended up doing Jigra, and I did Fateh, and I did Rocky and Rani, and now I'm doing another film. So yeah, so it's back to the grind. अच्छा ये बताइए, बातें was a like beautiful show. Oh yeah, fantastic. एकदम different story Very. और superstars like आप Yeah. थे, All. सब लोग बहुत अच्छे थे, बहुत दिग्गज कलाकार and थे. it's just not about on screen, but I have experienced that personally भी, for media, for everyone, it was really sweet. Like अगर आप visit करोगे ना बातें के सेट पे, हाँ. you feel like कि yes, it's like a family. Yeah. है ना, एकदम रिस्पेक्ट इज्जत के साथ आपका इंटरव्यू, चाहे किसी का भी, कोई कभी मना नहीं करता था। सो बहुत ही अच्छा माहौल शो। Yeah. लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाते I हैं? think नजर. किसकी लगी है? अब वो तो आप ही बताओगे, हमको क्या पता. Because genuinely people were shocked out of their brain when the show went off. Yes.
because the story was great. I mean, genuinely, it was something which, like, I had people when I was in London. Now I was shooting for a Punjabi film. I had people coming up to me and said, "Arey, Pammi Bua," you know. So it was a show that went all across the world, and people loved it. Correct. They loved that cultural disparity of a Maharashtrian family versus a Punjabi family. It was all very nice. एंड एवरीथिंग लुक वगैरह भी ना बहुत सही था, बहुत सुंदर था. हाँ. Yeah, और प्रोडक्शन राजन शाह, इट्स नॉट दैट कि कोई न्यू कमर स्टार्टअप आगे प्रोड्यूस कर रहा है. Yeah. सो जब ये शो ऑफर गया तो सबको बहुत झटका लगा. सदमा लग गया, झटका नहीं लग गया, सदमा लग गया. हम सब, हमको मतलब वी वर एक्चुअली क्राइंग ऑन द लास्ट डे, ऑल ऑफ अस, एवरी एक्टर, एवरी टेक्नीशियन, एवरीबडी वाज क्राइंग, आंसू बहा बहा के. कि मतलब शोज बहुत खत्म होते हैं, फिल्में हम लास्ट डे करते हैं, ऐसे पागलों की तरह रोते नहीं है, सब पागलों की तरह रो रहे थे. इट फेल्ट सो बैड. सो ये जो एक्टर खाली रोती रोती रहती हैं, वहीं आजकल शोज हाई टीआरपी ला रहे हैं, ये सबको मानना होता है कि आई मीन मैं किससे बात कर रही थी एंड ही सेड कि हमारा रिसर्च बताता है कि आपके जो मेन लीड है ना वो स्ट्रांग नहीं दिखनी चाहिए. लोग पसंद नहीं करते हैं. तो डू यू ऑल्सो थिंक सो कि ऐसा होना जरूरी होता है तभी शो हिट होता है? आई डोंट नो. No. I have no idea what are the economics of television. I don't think in creativity कोई science नहीं है, कोई formula नहीं है. तो इसीलिए आज तक 100 फिल्मों में से 2 फिल्में हिट होती हैं, because formula नहीं है. आपको पता ही नहीं कौन सी ऑडियंस को कब क्या अच्छा लगेगा. सो उसका कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है. आप नहीं कह सकते कि रोएगी तो अच्छा होगा, या हंसेगी तो अच्छा होगा, या लड़का बनेगी तो अच्छा होगा, या लड़की बनेगी तो अच्छा होगा, कोई अलग कहानी बोलेंगे तो अच्छा होगा, या सेम रन ऑफ द मिल कहानी बोले तो अच्छा होगा. कोई फॉर्मूला नहीं है. कब ऑडियंस का मूड क्या हो जाए पता नहीं. अब बात करते हैं खाने की. क्या खाने में पसंद करते हैं आप, क्या बनाने में पसंद करते हैं आप? मैं खाने में माँ के हाथ का खाना पसंद करती हूँ. मेरी माँ मेरे सामने कुछ भी बना के लेके आए, आई लव इट. आई लव द मैजिक ऑफ माई मदर्स फिंगर्स, व्हाट शी मेक्स, एनीथिंग. देन माई सासू माँ ऑल्सो मेक्स अमेजिंग फूड. So between Sasu Ma and Ma, I don't have to cook. Okay, but have you ever tried cooking? Of course, I cook very well. Oh, so I can cook everything. I can make great health food, salads, pastas. I can make proper desi khana, tadke wala khana. But I choose not to. Not to. I choose not to. I used to say, मेरे बच्चे बहुत जब बड़े होंगे सब बोलते, जैसे अभी मैं भी बोल रही हूँ कि मुझे माँ के हाथ का खाना पसंद है, ऐसे मेरे बच्चे बड़े होके बोलेंगे कि माँ को पता है कि बेस्ट प्लेस कहाँ होती है जहाँ से ऑर्डर करना है खाना. वाह, चलो ये भी अच्छा है. तो बच्चे बोलेंगे आज पास्ता खाने का बना, ये वाले रेस्टोरेंट से मंगाएंगे. माँ के ऑर्डर का खाना. यस, माँ के हाथ का नहीं, माँ के ऑर्डर का. हाँ. यस. बट आपका बेस्ट को स्टार, मतलब जो बेस्ट, सॉरी, मतलब कि फूडी, जो सबसे ज़्यादा फूडी को स्टार रहा हो फिल्मों में या सीरियल्स में, वो कौन था? सलमान. क्या खाना पसंद करते हो? मतलब उसके घर में भी ऐसा दावतें होती थी या नॉर्मल लंच डिनर पे भी इतने खाने लगते थे. नहीं, एक्चुअली व्हेन आई वाज आल्सो डूइंग द वर्ल्ड टूर विद लोलो एंड बेबो, विद करिश्मा एंड करीना, दे ऑल्सो वेरी शौकीन खाने का, ऑल द कपूर्स. मतलब उनके साथ भी आप बैठ जाओ, उनको टेबल पे चाहिए 1000 टाइप की डिशेस रखी हों खाने के लिए. सो खाने के शौकीन तो थे. Definitely in my time as a hero, Salman, because I saw him eat everything, and he would tell my mother also कि auntie, I'm shooting here today, you make and send something nice. अच्छा. So yeah, so he was quite the foodie, and the Kapoor girls, big foodies. So yeah. सलमान के यहाँ की बिरयानी बहुत फेमस है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो. सो मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मेरी थोड़ी लिमिट्स हैं बिरयानी की, पर यस, इस घर का नॉन वेज इज़ आउटस्टैंडिंग. ओके शीबा, सो थैंक यू सो मच. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और हमने बहुत कुछ रिविजिट किया आपके करियर को, कुछ हमारी यादों को, कुछ आपकी यादों को, और लेटेस्ट भी बात करी, और आने वाला जो आपने हमें हल्का सा क्लू दिया है जिसमें आप फाइट भी करते दिखेंगे. So all the best for that. Thank you so much. See you soon. Thank you. Yes.